नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस में। मैं जितेंद्र सिंह जीतू एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच लेकर आप सबके लिए इंग्लिश ग्रामर की एक नई क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है, क्लास बेशक से नई हो जाने वाली है, लेकिन टॉपिक वही पुराना है जो पिछली क्लास में हम शुरू कर चुके हैं। हमारे आज के टॉपिक का नाम है नरेशन। नरेशन के बेसिक फॉर्मूलेशंस और उसका जो फर्स्ट रूल था वो पिछली क्लास के दौरान हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वो सभी साथी जो चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जी हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल के सभी अपडेट्स आपको रेगुलरली अपने घर बैठे मिलते रहें। तो आइए साथियों, बिना कोई वक्त गवाए हम शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि है नरेशन पर ही बेस्ड। नरेशन के हम अगले रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो सेकंड रूल नरेशन के अंदर हो जाने वाला है वो है चेंज ऑफ टेंसेस। जैसा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है चेंज ऑफ टेंसेस, ये जो रूल है ये कहने में चेंज ऑफ टेंसेस है, एक्चुअल में टेंसेस की तो बेसिक फॉर्मूलेशंस वही की वही रहेंगी ना। टेंसेस में चेंज नहीं होता। चेंज कहाँ होता है? जो टेंसेस के अनुसार नरेशन के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस होते हैं, उनको जब इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो किस तरह से उनकी थोड़ी फॉर्मेशंस चेंज हो जाती हैं, वही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले इस रूल के अंदर क्या है, जो सबसे पहली चीज है वो है कि अगर आपकी जो डायरेक्ट स्पीच होती है, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या दी गई है? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस के अंदर दी गई है, कहाँ कैसे दी गई है? डायरेक्ट स्पीच की आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर दी गई है, तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, उस रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त आपको टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। नो चेंज इन टेंस। टेंस की जो बेसिक फॉर्मेशन जैसी भी होगी, यानी कि आपका डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसकी रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी प्रेजेंट टेंस में होगी तो प्रेजेंट में ही रहेगी, पास्ट में होगी तो पास्ट में ही रहेगी, फ्यूचर में होगी तो फ्यूचर में ही रहेगी। कब? जब आपकी डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको। देखिए, हम यहाँ पर एक बेसिक कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ही सेज आई लाइक कॉफ़ी। एक सिंपल सा सेंटेंस हमने यहाँ पर लिया है कि ही सेज आई लाइक कॉफ़ी। तो देखिए ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट स्पीच, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। सेज, सेज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो हमारा हिस्सा है, जब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसके अंदर जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखते हैं हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल के क्या हो जाएगा। सेज के बारे में जैसे मैंने पिछली क्लास के दौरान आपको बताया था कि वो सेज ही रहेगा। बेसिक कंजक्शन एक आम तरह के असर्टिव सेंटेंस के अंदर दैट लग जाती है। पर्सन जरूर चेंज होगा, जो पिछली क्लास के दौरान हमने रूल किया था। पर्सन का चेंज, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है हमारे पास क्या? ही, सब्जेक्टिव रूप में ही रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्ब आई थी लाइक, यानी कि ये जो हमारी डायरेक्ट स्पीच थी ये किस चीज़ में थी? प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में यहाँ पर भी देखिए क्या रहा है? लाइक ही रहा है। टेंस के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस ये एस जो है ये क्यों आ गया है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब वर्ब आती है तो उसके साथ एस या ई एस लगाया जाता है, इसी वजह से ये एस या ई एस आया है, वरना बेसिक फॉर्मूलेशन में कोई परिवर्तन हमें
करने की आवश्यकता नहीं है। ही लाइक्स कॉफ़ी। तो ये समझ गए होंगे आप। क्या करना है आपको कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस के अंदर या फ्यूचर टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो परिवर्तन उसके अंदर कोई भी नहीं होगा। अब ध्यान एक चीज़ का रखना आपने, ज़्यादातर जो होते हैं साथी वो क्या करते हैं, उन्हें सेज के बारे में पता होता है, विल से के बारे में पता होता है कि सेज प्रेजेंट टेंस हो गया, विल से फ्यूचर टेंस हो गया, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया हैज़ सेड। अब उन्हें सेड दिखाई दे जाता है, लगता है कि पास्ट आ गया, लेकिन हैज़ सेड आया है। हैज़ सेड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हमने क्या पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट भी तो प्रेजेंट का ही हिस्सा है, तब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में ही है, तब भी आपको इस हिस्से का जो टेंस है वो परिवर्तन उसके अंदर आपको नहीं करना है, उसे आप ज्यों का त्यों लिखोगे। तो ये तो थी पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या होती है टेंसेस को चेंज करने के रूल के अंदर हमारे पास, वो होती है कि अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, कैसी है रिपोर्टिंग वर्ब आपकी, पास्ट में है, तब जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका जो टेंस होगा वो किस तरह से बदलेगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो किस तरह से बदलेगा, उसे हम अब एक एक कर यहाँ पर समझते हैं। टेंस के अनुसार इसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहला टेंस हमारे पास कौन सा होता है। अब आपको ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि अब मैं जितने भी सेंटेंसेस आपको यहाँ बताने वाला हूँ उन सभी में रिपोर्टिंग वर्ब आप एज्यूम करके चलेंगे कि वो पास्ट में ही है, होगी भी पास्ट में ही। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको सिर्फ फोकस कहाँ पर करना है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो देखिए हमारा पहला रूल इसके बारे में, सबसे पहला टेंस जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हो तो उसे आप चेंज कर दोगे पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर। अब बहुत सारे साथी यहाँ पर हैरत में आ गए होंगे, घबराहट में आ गए होंगे कि कैसे करेंगे हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज। कोई ज़्यादा बड़ा आपको मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, घबराहटों को मन से निकाल दीजिए। मैं अपनी हर क्लास में आपको कहता हूँ टेंशन्स दूर रखनी है, टेंशन्स जितना दूर रखेंगे उतना ही ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर घुसती जाएगी। देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें आमतौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होता है। जनरल सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर इस तरह से लगा हुआ कोई भी सेंटेंस आपको दिखाई दे जाए तो आप उसे क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसी तरह से अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के अंदर क्या होगा, नेगेटिव के अंदर डू या डज लगा होगा, नोट लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ करनी है, डू या डज की बजाय क्या कर दोगे, सिर्फ डिड कर दोगे। बाकी पास्ट इंडेफिनाइट के नेगेटिव के अंदर भी क्या होता है, नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ डू या डज को हमने क्या कर दिया, डिड। यानी कि कहने का सार यही है कि आपको फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देना है, सेकेंड फॉर्म में, जब भी आप किसी ऐसे सेंटेंस को चेंज करने जाओ। तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेते हैं ताकि हमें हमारा ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम डायरेक्ट स्पीच के लिए। देखिए जैसे सेंटेंस आपके पास आ गया ही सेड, अब देखिए ही सेड आ गया। अभी पिछला जो मैंने सेंटेंस लिया था सेज में, मैं वही सेंटेंस आपको लेकर समझा रहा हूँ। ही सेड आई लाइक कॉफ़ी, यही सेंटेंस हमने लिया था जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी, यानी कि सेज थी। अब वही सेम सेंटेंस हमने लिया है और देखना है अंतर कहाँ आता है। अब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखिए कैसे बदलेगा। हमारा पहला रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम, ही सेड दैट। ये जनरल हो गया है आपके लिए, अभी इसको समझ ही गए होंगे आप कि आमतौर पर असर्टिव सेंटेंसेस में ऐसा होना ही होना है। अब देखिए
फर्स्ट पर्सन फिर से वही चीज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, पर्सन का रूल यूं का यूं रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम। अब देखिए, अब यहाँ पर आया लाइक। लाइक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है हमें? सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड फॉर्म लाइक की क्या होती है? लाइक्ड। तो ही लाइक्ड कॉफी। एज सिंपल एज दैट। आप सेंटेंसेस की लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ किसी चीज़ पे मत जाइए कि सेंटेंस कितना बड़ा है, उसमें शब्द कैसे हैं, शब्दों का चयन कैसा है। आपको सिर्फ अपनी जनरल फॉर्मुलेशंस पे गौर करना है, उनको अप्लाई कर देना है। कोई भी सेंटेंस इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपसे नहीं छूटेगा। आप किसी भी सेंटेंस को, चाहे उसमें कितने भी मुश्किल शब्दों का प्रयोग किया गया हो, आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे अगर अपनी जनरल फॉर्मुलेशंस पे आप अड़िग रहोगे, बने रहोगे तो ये तो था पहला, रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में होती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हमने चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब आगे क्या है देखिए, अगर सेंटेंस हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, किसमें हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये देखिए, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख लेते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज हुआ था, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बेसिक फॉर्मुलेशन में क्या होता है? इज, एम, आर होते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा होता है। इसको क्या करेंगे हम? इज, एम, आर की जगह पे पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? वॉज या वर होता है। V1 प्लस आईएनजी यूं का यूं होता है, यानी कि V1 प्लस आईएनजी में कोई चेंज नहीं आया है, वो यूं का यूं है। तो सीखने की चीज़ क्या बच गई हमारे पास? सिर्फ ध्यान में रखने की चीज़ बच गई कि अगर किसी सेंटेंस में हमें इज, एम या आर लगा हुआ दिखाई दे जाता है तो उसे हमें कन्वर्ट किस में कर देना है? वॉज या वर में। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो यूं की यूं रहेगी कि सेड टू होगा तो टोल्ड में बदलेगा, कंजक्शन का प्रयोग होगा, पर्सन्स चेंज होंगे, वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। जहाँ वर्ब की बात आएगी वहाँ पर इज, एम, आर वाले सेंटेंस की वर्ब को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? वॉज या वर में। एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे शी सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर माई मदर। शी सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर माई मदर, मतलब उसने मुझे कहा कि मैं अपनी मम्मी के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। अब हमें हमारी जनरल चीज़ें याद रखनी है, जनरल फॉर्मुलेशंस को नहीं भूलना है। सेड टू आया है तो क्या बन जाएगा? टोल्ड बन जाएगा। हमने बना दिया है। आमतौर पे असर्टिव सेंटेंसेस की कंजक्शन हमने लगा दी, क्या? दैट। यहाँ तक हमें सब कुछ पता है। और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सब्जेक्टिव रूप यानी कि नॉमिनेटिव रूप है तो नॉमिनेटिव ही लेना पड़ेगा शी का भी, और शी का नॉमिनेटिव क्या होता है? शी ही होता है। इज, एम, आर के बारे में मैंने आपको बताया किस में कन्वर्ट करना है? वॉज या वर में कन्वर्ट करना है। तो शी के साथ क्या लगेगा? वॉज, क्योंकि सिंगुलर है। अब देखिए बाकी चीज़ वही रहेगी, सेंटेंस लंबा हुआ है, चीज़ें वही की वही हैं। शी वॉज वेटिंग फॉर। अब गौर कीजिएगा, आपको सिर्फ ये नहीं समझना कि एक ही बार पर्सन चेंज करना। पर्सन जितनी बार आएगा उतनी बार चेंज किया जाएगा। दुश्मन जितनी बार सामने आएगा उतनी बार डटकर उसका मुकाबला करना होगा। तो देखिए आ गया माई। माई भी फर्स्ट पर्सन है, यानी कि माई भी चेंज होगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा? शी। अब गौर कीजिएगा, माई यहाँ पर है पोजेसिव रूप, और पॉजेसिव रूप किस में चेंज होगा? पॉजेसिव में चेंज होगा। होगा किसके अनुसार? शी के अनुसार। अब शी का पॉजेसिव क्या होता है? हर होता है। शी वॉज वेटिंग फॉर हर मदर। एज सिंपल एज दैट।
मतलब कहने का सिर्फ यही है कि सेंटेंसेस के अंदर कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि क्या उसकी फॉर्मेशन है और उस फॉर्मेशन को किस तरह की फॉर्मेशन में चेंज किया जाना है। बस अगर ये आपको आ गया तो सब कुछ आसान हो जाता है। नरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको दिमाग में बसाकर हम उसकी टेंशन रखें। नरेशन एक ऐसी चीज़ है, दिल से की जाए तो दिमाग के सारे काम आसान कर देती है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टेंस होता है वो कौन सा है? वो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वही चीज़ फिर से है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा किस में? पास्ट परफेक्ट में। जैसा अभी तक हमने किया है प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जनरल फॉर्मूलेशन के अंदर क्या होता है? हैज़ या हैव होता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ हैज़ या हैव को कन्वर्ट किस में कर देना है? हैड में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है। और V3 पास्ट परफेक्ट में भी होती है, यानी कि वर्ब में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, सिर्फ क्या हुआ है? हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज किया है। इसी तरह से जब सेंटेंस आपके सामने आएगा, अगर आप हेल्पिंग वर्ब को प्रॉपरली चेंज कर दोगे तो आपका सेंटेंस भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए किस तरह से, जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। एक एग्जाम्पल आया, दे सेड टू us we have bought your property। अब ये सेंटेंस आया है कि they said to us we have bought your property, यानी कि उन्होंने हमसे कहा कि हमने तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीद ली है। अब क्या होगा देखिए, अब इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने जाएंगे तो सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, दे टोल्ड अस, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस में ऐसा ही होता है। कंजक्शन असर्टिव में क्या लग जाती है? दैट लग जाती है। तो यहाँ तक कोई समस्याएं किसी को नहीं आती, यहाँ तक आमतौर पर सभी चेंज कर लेते हैं। आगे बढ़िए। अब क्या है देखिए, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन फिर से चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा? दे है, तो सब्जेक्टिव रूप दे का यहाँ पर भी क्या आएगा? दे ही आएगा। दैट दे हैव का क्या हो जाएगा? हैड। बोट का बोट रह जाएगा। दे हैड बोट। अब ध्यान कीजिए, यहाँ पर हमारे पास आया है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अस है। यहाँ पर योर क्या है? पोजेसिव रूप है। यू का पोजेसिव रूप यहाँ पर आया है। तो अस के लिए पोजेसिव रूप क्या होता है हमारा? अस के लिए पोजेसिव रूप होता है हमारा आवर प्रॉपर्टी। ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ दोस्तों के मन में कन्फ्यूजन आ जाती है कि आवर की बजाय आवर्स यहाँ पर क्यों नहीं आया। आवर की बजाय आवर्स इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ है। जब एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ होगा तो आवर ही यूज होता है, अगर प्रोनाउन के फॉर्म में यूज़ होगा तो आवर्स आता है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में किस तरह से चेंज किया जाना है। कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो कोई भी सेंटेंस आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या करेंगे? वही चीज़ करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, बस उन्हीं चीज़ों के सहारे हम तर जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसा अभी तक प्रेजेंट के सभी टेंसेस को हम चेंज करते आए हैं वैसा ही इसके साथ भी करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है? ध्यान रखिएगा साथियों, कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो वॉइस और नरेशन के बीच में कंफ्यूज रह जाते हैं।
वो इस बात में कंफ्यूज रह जाते हैं कि कौन सा रूल कहाँ लगना है। वॉइस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वॉइस बनती नहीं, पैसिव वॉइस में चेंज ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होता है। कुछ साथी सोच लेते हैं कि यहाँ पर भी नहीं होता होगा, यहाँ पर होता है। गौर करना आपको इन चीज़ों पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है, हैज़ या हैव होता है, साथ में बीन होता है, V1 प्लस ING होता है। वही चीज़ हैज़ या हैव को किस में चेंज करना है, हैड में। बस आपका काम ख़त्म हो गया। बाकी सभी चीज़ें यूं की यूं आपकी वहाँ से यहाँ आ जाती हैं, उनमें कोई झोल नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक चीज़ को समझ के रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हैज़ या हैव दिया होता है तो उसे कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, हैड के अंदर। यानी कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ गया जिसमें हैज़ या हैव के साथ कोई प्रॉपर वर्ब नहीं आया, यानी कि हैज़ या हैव को ही एक वर्ब के रूप में दिया गया है, मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर भी आप हैज़ हैव को किस में चेंज कर दोगे, हैड में चेंज कर दोगे। ये आपको बस ध्यान में रखना है। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का, फिर से शी ले लेते हैं हम। शी सेड टू हर सिस्टर आई हैव बीन स्टडिंग। उसने अपनी सिस्टर से कहा कि मैं पढ़ रही हूँ। अब हैव बीन स्टडिंग आगे भी ले जा सकते हो, अब आई हैव बीन स्टडिंग कोई भी एक सब्जेक्ट साथ में जोड़ सकते हो कि मैं ये पढ़ रही हूँ, लेकिन हम यहीं पर इसको फिनिश करके देखते हैं। अब क्या है देखो, इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, शी टोल्ड हर सिस्टर, असर्टिव सेंटेंस, कंजक्शन लग गई हमारी दैट। अब देखिए हमारे पास सब यहाँ पर क्या आया है, आई आया है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में। हैज़ हो चाहे हैव हो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, तो शी हैड बीन स्टडिंग। मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आ रहा होगा सभी को, कितना आसानी से सब कुछ होता जा रहा है। बस ऐसा ही मक्खन की तरह है, फिसलता जाएगा, बशर्ते कि आप उसको फिसलना जानते हो। बस बेसिक फॉर्मूलेशन से अगर आप पीछे नहीं हटोगे तो सेंटेंस आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये हमने यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने समझा कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट, यानी कि कहने की बात ये है कि प्रेजेंट टेंस का अगर कोई भी टेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे कैसे चेंज करना है। अब अगर आपको टेंस ऑलरेडी पास्ट का दे दिया जाए, हमने ये तो समझ लिया कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देना है, लेकिन अगर ऑलरेडी आपको पास्ट का ही दे दिया जाए, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब की भी आपकी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी पास्ट में हो, तब क्या करेंगे। हमारा आ गया रूल नंबर 5। यहाँ पर रूल नंबर 5 क्या है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनाइट का हो तो क्या करेंगे। अब कुछ साथी मन ही मन सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया है तो पास्ट को फ्यूचर में चेंज कर देंगे। ना भैया ना, ऐसा नहीं सोचना है, ना ही ऐसा करना है। पास्ट इंडेफिनाइट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। आपका पास्ट आपके फ्यूचर में कैसे आएगा, पास्ट के किसी रूप में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनाइट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। यानी कि अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आप उसे चेंज कर दोगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि जो सेकंड फॉर्म दी होगी उससे आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे और साथ में उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, कौन सी, हैड। इसी तरह से अगर आपको डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि नेगेटिव दे रखा हो, क्या दे रखा हो, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब भी क्या करना आपको, तब भी वही चीज़ रखनी है आपको। डिड की जगह क्या आ जाएगा, हैड, नॉट की जगह नॉट ही आएगा और वर्ब चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में क्योंकि पास्ट परफेक्ट आया है। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको भी समझते हैं। एग्जाम्पल में हम एक डायरेक्ट स्पीच लेते हैं, क्या लेते हैं, द टीचर सेड he did not attend
द लेक्चर। मतलब टीचर अपनी आदत के अनुसार किसी बच्चे की शायद शिकायत कर रहा है प्रिंसिपल के सामने या उसके पेरेंट्स के सामने कि कह रहा है कि उसने लेक्चर अटेंड नहीं किया था। तो क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए हमने जो अभी ऊपर सीखा है उसको अप्लाई कर देंगे। द टीचर सेड है तो सेड ही रहेगा, कंजक्शन दैट लग जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं आ रही होगी। अब देखिए सब्जेक्ट चेंज किसके अनुसार होगा हमारा, ये थर्ड पर्सन नो चेंज, गुड। मैं यही देख रहा था यहाँ पर कि क्या लाइन आपकी अभी भी वहीं जा रही है। ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो वो एरो फिर से वहाँ घुमाने की बजाय आपको समझना है थर्ड पर्सन के साथ क्या लिखा होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी कि अगर ही है तो ही रहेगा, उसे चेंज नहीं करोगे। डिड की बजाय क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, नोट का नोट ही रहेगा, अटेंड का क्या हो जाएगा, अटेंडेड, जैसा हमने यहाँ पर किया है द लेक्चर। तो ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस। किस तरह से कि अगर सेकंड फॉर्म दी हो तो उसको हैड प्लस थर्ड में हम चेंज कर देंगे, सेंटेंस आपके सामने तैयार हो जाएगा। तो ये हमने किया हमारा पांचवा रूल, जो कि था क्या, पास्ट इंडेफिनाइट को किस तरह से पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया गया। अब अगर पास्ट इंडेफिनाइट की बजाय यहाँ पर आपको दिया हो पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया है तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, इसे बस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर देना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में V1 ING होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी V1 ING होता है, यानी कि V1 ING हमें कॉन्टिन्यूस के अंदर जरूरी होता है। तो इसलिए इसको हम यहाँ ले जाएंगे। कैसे, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, वॉज या वर के साथ V1 होता है प्लस ING होता है। ऐसे किसी भी नियम को हम चेंज कर देंगे किसमें, हैड प्लस बीन प्लस V1 और ING। यानी कि समझने की चीज़ क्या है कि सिर्फ जो आपका वॉज या वर होगा वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई सेंटेंस आपके सामने ऐसा भी आ जाए जिसमें वॉज वर को एक मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ पर भी आप वॉज वर को किस में चेंज कर दोगे, हैड बीन में। हम एग्जाम्पल के साथ पहले हमारे इस रूल को समझते हैं। क्या, ही सेड टू हिज father, I was going to market। यानी कि वो अपने पिताजी के सामने एक सफाई दे रहा है कि पापा मैं तो मार्केट जा रहा था। अब मार्केट जा रहा था तो कैसे चेंज करेंगे, मार्केट ही जा रहा था ना, नियम तो वही लेके चलेगा ना ये भी। तो ही टोल्ड हिज फादर दैट, सेम है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही होगी। अब देखिए अब फर्स्ट पर्सन आया, अब आपका एरो चलेगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। वॉज किस में चेंज हो जाता है, हैड बीन में, ही हैड बीन। बस खत्म सब कुछ, गोइंग टू मार्केट। तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस को किस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर देना है। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है, ये आपका नंबर 6 था। अब आपके पास आता है अगला जो टेंस आता है, वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, कि पास्ट परफेक्ट के साथ क्या किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि अगर कहीं आपके सामने पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस आ जाता है, आमतौर पर इस तरह के सेंटेंसेस ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना ही एकेडमिक एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए कभी इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग कर लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आ जाए तो उसे आप
पास्ट परफेक्ट में ही रखेंगे, यानी कि चेंज नहीं होगा, उसका टेंस परिवर्तन नहीं करना आपको। यानी कि किसी सेंटेंस में अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है तो उसे आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही रखेंगे। बाकी जो चेंजेस होते हैं, कंजक्शन लगानी है, सेड टू को चेंज करना है, आपका पर्सन चेंज करना है, वो सब कुछ आप करेंगे, सिर्फ टेंस चेंज नहीं करेंगे। टेंस जो दिया है वही का वही रहेगा, सेम टू सेम। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट के लिए। आठवां जो हमारे पास टेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही चीज़ यहाँ पर आपको करनी है। क्या करना है? नो चेंज इन टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसमें भी यही चेंज करना है आपको, सिर्फ सेड टू को चेंज करो, कंजक्शन लगाओ, पर्सन को चेंज करो, लेकिन जो टेंस की फॉर्मुलेशन दी हुई है हैड बीन प्लस V1 ING, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, उसको आप हैड बीन और V1 ING के रूप में ही लगाएंगे तो आपका ये वाला जो टेंस है ये भी इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास में हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने टेंसेस के परिवर्तन को सीखा। मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाता, वो हमने फर्स्ट रूल किया। और सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हमने इन 8 चीज़ों को सीखा कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंसेस हैं उनको किस तरह से चेंज किया जाता है, कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनाइट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कोई भी चेंज आपको नहीं करना, उनकी फॉर्मुलेशन वैसी की वैसी आपको रखनी है। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर रोक देते हैं। ध्यान से वीडियो को देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आप यूं ही चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पर मिलने वाले सभी वीडियोज़ का आनंद उठाते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अंगूठे को दबा दीजिए, अपने अंगूठे को नहीं, जो आपकी YouTube पर आपको अंगूठा दिखाई दे रहा है इसे दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। वीडियो के बारे में अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए कमेंट कर दीजिए। किसी तरह की समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, कोई भी क्यूरीज अगर आपकी हैं तो साथियों शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।